to all the listeners. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि होंगे खुशबाश, शादो आबाद और जहां भी होंगे रेडियो सनशाइन के प्रोग्राम्स को कर रहे होंगे एंजॉय। आज फ्रेंड जो मैं आप लोगों के लिए किताब लेके आई हूँ उसको डिस्क्लोज करने से पहले आप लोगों से एक ही इल्तमास है कि हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोस को कीजिए लाइक एंड शेयर और कमेंट बॉक्स में अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमें मोटिवेट करता है और हमारे लिए ऐसा ऑक्सीजन साबित होता है। तो विदाउट डिले हम चलते हैं आज की किताब की तरफ। आज की किताब आज के महीने से मुताबिकत रखती है, जिसे तहरीर किया मुमताज़ मुफ्ती ने। इस किताब लबैक में मुमताज़ मुफ्ती ने हज के सफ़र की दास्तान तहरीर की है। उन्होंने 1968 में हज किया। जब वो हज से वापस आए तो चंद साल बाद उन्होंने अपनी हज की रोदात को कलम बंद करने का सोचा और एक डाइजेस्ट में किस्तवार उन्होंने अपनी रोदात छापी। हमारे हाथ में किताब की सूरत में ये सफ़रनामा मौजूद है। फ्रेंड्स, ये एक सफ़रनामा भी आप कह सकते हैं, ट्रैवलॉग भी कह सकते हैं, लेकिन मुमताज़ मुफ्ती ने बहुत से मुक़द्दस नफूस को इस तहरीर का हिस्सा बना के इस तहरीर को लाजवाल बना दिया है। इस किताब में वो अपने हिजाज़ में गुजारे गए दिनों और मुशाहिदात और जज्बात को बड़ी तफसील से बयान करते हैं। इसी सफ़र से लाखों बल्कि फ्रेंड्स करोड़ों लोग मुस्तफ़ीद होते हैं, लेकिन सबका तजर्बा, सबका एक्सपीरियंस और सबकी कैफियत अलग अलग होती है। कोई फ़र्ते जज्बात में गुम, कोई इबादत में मसरूफ़ और किसी को मदीने में 40 नमाज़ें मुकम्मल करने की धुन सवार होती है और कोई मुमताज़ मुफ्ती की तरह अपनी सोच में और अपनी मौज में गुम नजर आता है। इस रुदात को पढ़ते वक़्त ये भी एहसास होता है कि मुमताज़ मुफ्ती अपने तजर्बात से ज़्यादा लाशऊरी मुशाहिदात को ज़्यादा अहमियत देते हैं। वो ज़ाहिर की बजाय बातिन की आँख से चीज़ों को और मंजरों को परखने और देखने की कोशिश करते हैं। किताब के शुरू में ज़ुल्फ़िकार अली ताबिश इस किताब के बारे में अपनी राय देते हुए लिखते हैं, ये किताब बाहर से अंदर की जानिब सफ़र की रुदात है कि ये हाजिर के ज़ोच गायब की तस्वीर है, ये ज़ाहिर के हमज़ाद बातिन की कहानी है, ये 7वीं सम्त की तरफ सफ़र की दास्तान है, जहाँ ज़मानो मकां की हदूद उठ जाती है। ये वक्त और ज़माने की किसी और ही डायमेंशन का किस्सा है। ये इश्क, सरमस्ती, मोहब्बत, विसाल के हक़ाइक़ हैं। इस हज के सफ़र पे मुमताज़ मुफ्ती के साथ उनके दोस्त कुदरतुल्लाह शहाब और उनकी अहलिया डॉक्टर इफ़्फ़त शहाब भी मौजूद थे और पूरी किताब में उन दोनों का ज़िक्र बारहा गाहे बगाहे चलता रहता है। मुफ्ती साहब जब भी किसी मुश्किल का शिकार होते तो किसी भी उलझन में पड़ते तो मशवरे के लिए शहाब साहब के पास ही जाते। कुदरतुल्लाह शहाब की इनफरादी और पुरकैफ शख्सियत इस पूरे सफ़र को और इस पूरी किताब को मज़ीद दिलचस्प बना देती है।
میرے نزدیک اس کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ مفتی صاحب نے ایک بہت بڑے روحانی تجربے کو ہیومنائز کر دکھایا ہے. ایک ایسا انسان جو اب اس سعادت سے محروم ہے. آپ جب اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو خود اپنے آپ کو اس جگہ پر محسوس کریں گے اور حج جیسی ریچول ایکٹیویٹی کو اسپرچول ایکٹیویٹی میں مفتی صاحب کے قلم نے تبدیل کر دکھایا ہے. اور آخر میں فرینڈز، یہ اردو ادب میں یہ کتاب ہمیشہ اپنی الگ اور منفرد حیثیت رکھے گی اور مفتی صاحب کی دوسری بہت سی کتابوں میں سے شاید لبیک ہی رہتی دنیا تک وجہ شہرت رہے گی. تو یہ کتاب اور اس سفر کو نئی روحانی جہد عطا کر سکتی ہے. فرینڈز، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کتاب بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ میں سے کافی لوگوں نے اس کتاب کا مطالعہ بھی کیا ہوگا، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ اس بک ریویو کو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں. اور میں اس بات کی گارنٹی دیتی ہوں کہ واقعی یہ کتاب بہت ہی اعلیٰ ہے. جب میں نے اس بک کا مطالعہ کیا تھا تو میں خود اپنے آپ کو ان فریضہ کو ادا کرتا ہوا محسوس کر رہی تھی کہ جیسے میں خود مدینہ میں ہوں اور میں خود مکہ مکرمہ میں ہوں اور میں خود حج جیسی سعادت سے میں فیضیاب ہو رہی ہوں. جیسے کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ خود اپنے آپ کو ادھر اس جگہ پہ امیجن کرتے ہیں اور آپ خود اپنے آپ کو خانہ کعبہ کے سامنے محسوس کرتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ لوگ بھی اس کتاب سے ضرور مستفید ہوں گے اور آپ لوگ بھی پڑھیں گے یہ کتاب، اور اس دعا کے ساتھ کہ کاش یہ دعا میری معجزے میں ڈھل جائے. کاش یہ دعا میری کہ معجزے میں ڈھل جائے. سامنے مدینہ ہو اور دم نکل جائے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سعادت سے فیضیاب کرے. اپنے ارد گرد والوں کا خوب خیال رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ آپ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. آپ کی آرجے کہتی ہے سائننگ آؤٹ. خدا حافظ.